सोचिए आप सब लोग बताइए कि अगर लोग नेताओं पे भरोसा करना बंद कर दें, प्रशासन पे भरोसा करना बंद कर दें, इंसाफ मिलना बंद हो जाए, तो आखिर में ये देश के गरीब लोग जाएंगे कहाँ? हमें आपको पता है। तो जय हिंद। आज आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि हमारे देश में रोज कितने मर्डर होते हैं और कितने गैंग रेप होते हैं। आज हमारे देश में और हमारे देश को आजाद हुए सभी लोग को पता है कि 78 साल हो गए हैं, 78 ईयर्स हो गए हैं, और हमारे देश में क्राइम दिन दिन पे दिन बढ़ रहा है, दिन पे दिन अत्याचार हो रहा है, दिन पे दिन भ्रष्टाचार हो रहा है। चलिए वो तो बात की बात है, लेकिन सोचिए हमारे देश में सबसे ज्यादा अगर कोई ग्रोथ किया है तो वो दो ही चीज किया है, एक मर्डर और एक गैंग रेप। सोचिए कम से कम 80 से ज्यादा रोज छेड़छाड़ का मामला दर्ज होता है, रेप का मामला दर्ज होता है। टोटल हमारे भारत में 80 से ज्यादा केस दर्ज होते हैं पुलिस स्टेशन पे, और 80-85 के करीब रोज मर्डर भी होते हैं जो पुलिस स्टेशन पे दर्ज होते हैं। हम आप सब लोग को उसका गूगल में आप सभी लोग को दिखा दूंगा डिटेल। सोचिए कि हमारे देश में, हमारे भारत में इतनी ज्यादा, जो लोग कहते हैं इकोनॉमिक का बात कर रहे थे, अर्थव्यवस्था की बात कर रहे थे, जीडीपी की बात कर रहे थे, लेकिन हमारे देश की आज तक कोई ये नहीं बताया कि हमारे देश में मर्डर कितने होते हैं, हमारे देश में गैंग रेप कितने होते हैं, हमारे देश में कितने ज्यादा ये ऊंचाइयों पे जा रहा है। सोचिए 80 लोगों का रोज छेड़छाड़ और रेप होता है। सोचिए हमारा देश किस स्तरीय पे और किस रास्ते पे निकल चुका है कि सोचिए 80 गुणे अगर आप 12 कर लीजिए, नहीं सॉरी 80 गुणे आप 30 करिए, तो सोचिए कम से कम करीब 2100-2200 के लगभग महीने में ये मामला निकल के आता है। सोचिए क्या हमारे देश के जितने भी नेताओं लोग हैं और जितने भी हमारे देश के और प्रशासन लोग हैं, जिनको एक अधिकार दिया जाता है जब उन्हें नौकरी ज्वाइनिंग करना रहता है, सोचिए कि सभी लोग कसम खाते हैं कि हम लोग ईमानदारी पूर्वक काम करेंगे, चाहे वो नेता हो चाहे वो प्रशासन हो। लेकिन सोचिए इनकी अगर इतनी बड़ी नेताओं की और अगर प्रशासन की लापरवाही ना हो तो क्या लगता है कि हमारे देश में जो 80 है, 80 से 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है, क्योंकि लोग तो कमेंट करेंगे, कुछ लोग कहेंगे कैसे हो सकता है, पूरी तरीके से ईमानदारी पूर्वक भ्रष्टाचार नहीं खत्म हो सकता है। लेकिन जब आप प्रयास करेंगे तो 100% नहीं खत्म हो सकता है, लेकिन 80%, 90% कम तो हो सकते हैं। तो इसके लिए आवाज कौन उठाएगा, इसके लिए लड़ाई कौन लड़ेगा? सोचिए कोलकाता का जो आज इस तरीके का हैवानियत एक महिला लेडी डॉक्टर के साथ में हुआ है, आज इतना दिन से धरना प्रदर्शन दिया जाता है, क्या अभी कोर्ट के तरफ से क्या निकल के आया? FIR दर्ज हो गया है और उसके साथ में जांच हो रही, CBI का जांच हो रहा है। सोचिए हमारे देश के कुछ ऐसे प्रशासन लोग हैं जो इतना टाइम लग जाता है उसको सजा देने में। सोचिए मैं कितना अपने अंदर को आग को रोक के रखा हूं। मैं भी सोच रहा था कि मैं भी कोलकाता में जाऊं और पूरे देश को दिखाऊं कि हकीकत क्या है, क्यों नहीं उस लड़की का और क्यों नहीं उस परिवार का इंसाफ मिल रहा। सोचिए इतना लेट हो जाए। सोचिए कि आप सब लोग बताइए कि जब मुझे जहां तक अगर खबर आया है कि FIR दर्ज तब हुआ है जब लड़की के साथ में गलत हुआ, गलत होने के साथ में पुलिस पोस्टमार्टम से रिपोर्ट आया, मेडिकल रिपोर्ट कि लड़की के साथ में ये हुआ, तब उस अज्ञात के नाम पे FIR दर्ज हुआ। सोचिए प्रशासन लोग की कितनी बड़ी लापरवाही रहती है कि आज उनके वजह से काफी लोगों का
एक दूसरे का मर्डर हो जाता है, एक दूसरे की बहन बेटियों के साथ में इज्जत लूट लिया जाता है। आखिर जब भी कुछ कोई पुलिस स्टेशन पे किसी का मामला जाता है तो प्रशासन को कहा जाता है कि सर मेरे साथ में ये घटना होने वाला, प्लीज आप इस पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए। फिर एक दूसरे पार्टी को बुला ला के और उन लोगों को क्या किया जाता है, सुलह कर दिया जाता है। या बहुत थोड़ा बहुत अगर एक पार्टी नहीं मानता तो फिर उन्हें 151 के चालान में डाल के और शाम को रिहाई करके घर भेज दिया जाता है कि दोबारा करोगे तो तुम्हारे नाम मुकदमा लिख उठेगा और तुम्हें जेल भिजवा दिया जाएगा। सोचिए, लेकिन अगर प्रशासन उसी टाइम प्रशासन अगर उसी टाइम अगर एक्शन ले ले तो मुझे लगता है कि 50% भ्रष्टाचार, 50% गैंग रेप और 50% मर्डर रुक जाएगा। सबसे बड़ी लापरवाही जो प्रशासन का है और नेताओं का है। हमारे देश में यही दो लोग हैं जो देश को चला रहे हैं। जनता को नेताओं का भरोसा है और जनता को प्रशासन पे भरोसा है, लेकिन खरे लोग उतरते कहाँ हैं? ईमानदारी पूर्वक लोग उतरते कहाँ हैं? बस लगे हुए हैं, कोई लंदन घूम रहा, कोई अमेरिका घूम रहा, कहीं कोई कहीं पिकनिक मना रहा, कोई कहीं मना रहा है। क्योंकि ये सब लोग गरीबी झेलते तो हैं, गरीब से अमीर तो बनते हैं, लेकिन फिर वो गरीबों की दुख और तकलीफ भूल जाते हैं कि गरीबों की दुख क्या है, गरीबों की तकलीफ क्या है। तो ऐसे से नेताओं के बारे में और ऐसे से प्रशासन के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप सब लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और मेरा एक ही लड़ाई है, मेरी मुद्दा एक ही है, सरकार किसी की रहे, नेता किसी के रहे, पक्ष के रहे या विपक्ष के रहे, प्रशासन कोई भी रहे, बट गरीबों को न्याय मिलना चाहिए, देशवासियों को न्याय मिलना चाहिए। जो कोलकाता में इस तरीके का अगर मामला हो तो उसको भी इंसाफ मिलना चाहिए, जल्द से जल्द मिलना चाहिए। जो अभी बिहार का मामला आया है उसको भी इंसाफ और जल्द से जल्द मिलना चाहिए। और जो आप सभी लोग को पता कि उत्तराखंड का मामला है वो भी जल्द से जल्द इंसाफ मिलना चाहिए। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख नहीं होना चाहिए। इंसाफ इंसाफ चाहिए, इंसाफ आप सब लोग दिलाने का प्रयास करिए, एकजुट रहिए, एकजुट होके आप सब लोग आवाज उठाइए। जय हिंद।